ओम शांति। आज हमारे पास सब कुछ है, अच्छी नौकरी, घर और सुख सुविधाएं। लेकिन अगर कुछ कमी है तो वह है रिश्तों में सुकून। छोटी छोटी बातें कब बड़ी बड़ी दूरियां बन जाती हैं, हमें पता ही नहीं चलता। आज हम बीके शिवानी दीदी की सीख से जानेंगे कि कैसे हम अपने रिश्तों में फिर से वही पुराना प्यार और मिठास भर सकते हैं। एक बार दो दोस्त थे, वो दोनों रेगिस्तान से गुजर रहे थे। रास्ते में उनका किसी बात पर झगड़ा हो गया और एक दोस्त ने दूसरे को थप्पड़ मार दिया। जिस दोस्त को थप्पड़ लगा उसने बिना कुछ बोले रेत पर लिखा, आज मेरे सबसे अच्छे दोस्त ने मुझे थप्पड़ मारा। आगे चलते हुए उन्हें एक झील मिली जहां थप्पड़ खाने वाला दोस्त डूबने लगा, पर उसके दोस्त ने उसकी जान बचा ली। डूबने से बचने के बाद उस दोस्त ने एक पत्थर पर तराश कर लिखा, आज मेरे सबसे अच्छे दोस्त ने मेरी जान बचाई। उसके दोस्त ने पूछा, जब मैंने तुम्हें मारा तो तुमने रेत पर लिखा, और जब जान बचाई तो पत्थर पर क्यों लिखा? दोस्त ने मुस्कुराकर जवाब दिया, जब कोई हमें दुख दे तो उसे रेत पर लिखना चाहिए ताकि माफी की हवाएं उसे मिटा सके, लेकिन जब कोई हमारे लिए कुछ अच्छा करे तो उसे पत्थर पर लिखना चाहिए ताकि वह याद हमेशा के लिए अमर हो जाए। अगर आप अपने रिश्तों से कड़वाहट दूर करना चाहते हैं तो इन अनमोल कीमती बातों को अपना लीजिए। सबसे पहले स्वीकार करना सीखें। हम अक्सर दूसरों को अपने हिसाब से बदलना चाहते हैं। याद रखिए, जैसे हम हैं वैसे ही दूसरे भी अलग हैं, उन्हें वैसा ही स्वीकार करें जैसे वे हैं। दूसरा अनमोल विचार, उम्मीदें कम, प्यार ज़्यादा। रिश्ता लेने के लिए नहीं, देने के लिए होता है। अगर हम अपने रिश्तों में प्रेम भरना चाहते हैं तो हमें अपने अंदर ये गुण अवश्य पैदा करने पड़ेंगे। सबसे पहले सहिष्णुता ही असली शक्ति है, अर्थात सहन शक्ति। हम सोचते हैं कि झुकना कमजोरी है, लेकिन असल में झुकता वही है जिसमें रिश्तों को निभाने की ताकत होती है। जैसे एक फल से लदा हुआ पेड़ हमेशा झुका रहता है, वैसे ही गुणवान व्यक्ति रिश्तों के लिए थोड़ा झुकना जानता है। रिमोट कंट्रोल अपने हाथ में रखें। अगर कोई आपको कड़वा बोलता है और आप दुखी हो जाते हैं तो इसका मतलब है कि आपकी खुशियों की चाबी उनके हाथ में है। खुद से कहें, आपका व्यवहार आपकी इच्छा है, लेकिन मेरी शांति मेरी इच्छा है। किसी को भी अपनी शांति छीनने का हक न दे। तीसरा गुण जो हमारे अंदर होना चाहिए, हम दूसरे व्यक्ति की कमियों को नहीं, उसकी खूबियों को देखेंगे। जिस पौधे को हम पानी देते हैं वही बड़ा होता है। अगर आप दिन भर सामने वाले की बुराइयां सोचेंगे तो रिश्ता कड़वा ही होगा। इसकी बजाय आप उनकी दो अच्छी बातों को याद करें जिन्होंने कभी आपके चेहरे पर मुस्कान लाई थी, तो रिश्ते अवश्य मीठे हो जाएंगे। चौथा गुण, मौन की शक्ति पहचाने। जब बहस बढ़ रही हो तो एक व्यक्ति का चुप हो जाना हार नहीं बल्कि समझदारी है। आग को आग से नहीं बुझाया जा सकता, उसे बुझाने के लिए ठंडे पानी अर्थात शांति की जरूरत होती है। मौन रहकर आप अपनी स्थिति को बिगड़ने से बचा सकते हैं। संस्कारों का मिलन, हर व्यक्ति अपने अलग अलग संस्कारों के साथ आता है। जैसे दो अलग अलग रंगों को मिलाने से एक नया सुंदर रंग बनता है, वैसे ही दो अलग अलग स्वभाव के लोग एक दूसरे का सम्मान करें तो जीवन सुंदर हो जाता है। उम्मीद न करें कि वो आपकी तरह बने, बस उनके जैसे होने का सम्मान करें। वो जैसे हैं उन्हें उसी रूप में स्वीकार करें, फिर आप बदलाव देखिएगा। अब आप अपने रिश्तों को सुंदर बनाने के लिए मेरे इस 1 मिनट के मेडिटेशन का हिस्सा बन जाइए। अपनी आंखें बंद करें और मेरे साथ कहें, मैं एक
प्रेम स्वरूप आत्मा हूँ। मैं एक प्रेम स्वरूप आत्मा हूँ। मेरे सभी रिश्ते सुखदाई हैं, सुंदर हैं। मेरे सभी रिश्ते सुखदाई हैं और सुंदर हैं। आप 11 बार इनको अपने मन में दोहराइए और जब आप ये बातें दोहराएं तो अपने चेहरे पे एक हल्की सी मुस्कुराहट रखें और देखें कि आप एक प्रसन्न और खुश आत्मा हैं। यदि आपके साथ भी कभी ऐसा हुआ है कि आपको गुस्सा बहुत ज़्यादा आता है तो कमेंट में बताएं कि आपको ये मेरे विचार रिश्तों को लेकर कैसे लगे। क्या आप भी अपने आप को बदलना चाहेंगी? तो कमेंट में हाँ लिखिए और अपने भी विचार बताइए। आप सभी ने अपना कीमती समय दिया, इसके लिए आप सभी का कोटि कोटि शुक्राना।